नमस्कार दोस्तों, मैं हेमांग शाह और हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट है जिसकी थीम थोड़ी सी डिफरेंट है और मज़ेदार भी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं रहेगा। इसमें दोनों व्यक्ति का एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। तो ये कुछ अलग और सीखने जैसी कुछ चीज़ें और जानने जैसी बातें मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट। शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। संदीप प्रजापति और मैं यानी हेमांग शाह के साथ। नमस्कार। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं एक अभिनेता हूँ। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। कोई भी आना जाना लगा रहता है। गुजराती फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, नाटक, इन सब में मैं काम करता हूँ। और अभी हमारा एक प्ले चल रहा है, उसकी मैं जानकारी दे दूँ। शेक्सपियर मारो जमाई, वो अभी एनसीपीए में नहीं गए, मुंबई। तो जो भी मेरे दोस्त जानने वाले मुंबई में हो तो वहाँ पर दे दूंगा डेट और टाइम का। अवेयर रहे कि एक प्ले आने वाला है शेक्सपियर मारो जमाई मुंबई में। तो हिमांग जी, जी 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 कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। जी मैं बहुत ही बढ़िया। आज काफी वक्त के बाद इतनी गपशप करने को मिली। जो कैमरा के पहले ये जो शूट हो रहा है उसके पहले हमने काफी सारी बातचीत की, जिसके साथ बहुत मजेदार बातें भी की। और आज ऐसे व्यक्ति से फिर से मुलाकात हो रही है और हाँ माध्यम आज ये है, कैमरा हमारा माध्यम बना। हाँ तो इसकी बेहद खुशी है। हाँ। तो हिमांग जी का मैं आज पॉडकास्ट लेने के मूड में आ चुका हूँ। तो सबसे जो पहला सवाल है, मैंने एक फर्मा बना के रखा है मेरे दिमाग में। हाँ, पॉडकास्ट कैसा थोड़ा होना चाहिए, कैसे डेप्थ में पर्सनैलिटी जो भी आए, हाँ उसका मतलब हम माइंड की जितनी गहराई में पहुंच सके, जो भी यादें हैं गहरी पुरानी, उन्हें जान सके। वो पहला प्रश्न उस तरीके से मैंने सोचा है। वो आपके बचपन से जुड़ा सवाल है। सबसे पहले एक मुझे पता नहीं क्यों क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं मतलब जिन भी लोगों को जानता हूँ उनसे मैं सवाल पूछूं कि आपका अभी तक का जीवन, इतनी सारी यादें हैं, तो बचपन की सबसे आखिरी याद, मतलब बचपन की पहली याद भी कह सकते हैं। और यहाँ से देखें अभी वर्तमान से, तो आपके बचपन की आपको लास्ट मेमोरी, तो उसके पहले आपको कुछ याद नहीं है, वो लास्ट है। तो उस उस जो घटना है, वो जो सीन है, वो मैं जानना चाहता हूँ। यानी उसको कैसे घटना या सीन के जरिए कैसे यह कहा जा सके ये नहीं पता, लेकिन कुछ इमेजेस दिखती है। वो बचपन की। वो मेरी एक छोटी सी साइकिल थी, येलो कलर की, हाँ जिसमें दो लोग बैठ पाते थे। हाँ और घर में एक रास्ता था, यानी दरवाजा था। और वो दरवाजे पे एक झूला बनाया था, जिसपे एक तकिया रखते थे और वहां पे झूला खाते थे। और घर में माहौल ऐसा, कभी पेंटिंग्स कलर के बीच में जिंदगी के कुछ पल, कुछ मार भी खाई, कुछ ऐसे आवाज सुनाई देती है। और ऐसे मजेदार कुछ पल याद आते हैं अब जब आपने ये सवाल किया तब। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। तो पहली बार आपने कोई ऐसी चीज देखी, मैं कला के संबंध में कह रहा हूँ, पहला आपने आर्ट कौन सा देखा आपके, मतलब बचपन में फर्स्ट आर्ट, यानी सिंगिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कि पहली कला जो आपको मजा आई हो। ये कुछ इंटरेस्टिंग है चीज। तब आपको पता भी नहीं होगा कि इसे कला कहते हैं।
वो घटना जैसे ये घटना को थोड़ा यानी बहुत ही ये ऐसे ये शेयर मैंने काफी लोगों से नहीं किया, लेकिन ये मौका मिला है आज संदीप जी के इस सवाल से, ये मौका मिला है जानने का और बताने का। तो जब मैं स्कूल में था तब यानी ऐसे कुछ साल के अंत में या साल के शुरू में था शायद। और काफी सारे अलग अलग लोग कुछ डांस कर रहे थे, चित्र काम कर रहे थे, लेकिन मुझे अपना रास्ता नहीं पता था। और कि ये आर्ट होता है या नहीं होता है वो भी नहीं पता था, क्योंकि उस उम्र में शायद बहुत अलग सवाल होते थे जिनके क्यूरियोसिटी को लेकर ऐसे पता नहीं चलता था। तो उस वक्त एक जो लड़की थी जो मुझे बहुत बेहद पसंद थी, और वो हमारे क्लास की मॉनिटर थी, और उसने एक मोनोलॉग्स जैसा कुछ परफॉर्म किया था। तब तो वो भी नहीं पता था कि इसे मोनोलॉग्स कहा जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा कहा था, उसके पिताजी ने उसको ये सिखाया था। तो पहले वो बनी थी कुछ डेंटिस्ट जो ब्रश बेचने आती, तो मुझे ऐसे बहुत ही अलग लगा था कि ये छोटी बच्ची ब्रश बेचने आ रही है यानी। तो मुझे बहुत ही ऐसे कि ये कैसे हो सकता है यानी। और वो तो मेरी फेवरेट यानी थी, मुझे बेहद पसंद थी, इसलिए और भी मुझे ऐसा था कि ब्रश बेचने वाली। तो लाइक ये कैरेक्टर प्ले जैसा हुआ कि जिस आदमी को मैं अब तक जानता था जो हमारे क्लास की मॉनिटर थी, वो बन गई एक दिन ब्रश बेचने वाली। हम्म। तो एक अलग सी ऐसे खिंचाव और बढ़ गया। हाँ। और फिर उसके बाद उसने कुछ और परफॉर्म किया जिसमें कुछ अलग कॉस्ट्यूम वगैरह पहने, उसने चढ़िया टोड़ी, और मुझे लगा ये भी कुछ। तो वो व्यक्ति से मेरा जुड़ाव और ज्यादा हो गया कहीं ना कहीं। पर वो अंदाजा नहीं था उस वक्त कि ये क्या मुझे खींच रहा है, शायद वो लड़की है या वो जो की गई कारीगरी है। हाँ। तो ऐसा कुछ उस वक्त लगा था। और मैं पहली बार ऐसे यानी ऐसे फील ऐसे अमेजिंग कि ये क्या है, ऐसा हो गया था। और तब मेरे मन में या मेरे अंदर के उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुल के इस चीज को बात कर पाए, लेकिन उस वक्त फील कुछ बहुत गहरा हुआ था। हाँ। जी। हाँ। तो मैं मतलब मुझे भी एक इंसिडेंट याद आ रहा है। जी 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 जी। मतलब यही सेम घटना ही हुई थी, पर थोड़ा इसकी रूपरेखा थोड़ी अलग है। हम्म। कि मैं लगभग फिफ्थ या सेवेंथ स्टैंडर्ड में था। मेरी भी ये फिफ्थ या सिक्स्थ की हाँ। बात है शायद, हाँ। जितनी समझ अब आने लगती है हाँ। तब हाँ। थोड़ी सी। हाँ। और मैं ये गोमतीपुर हिंदी शाला नंबर 1 है हमारे यहाँ गोमतीपुर में। महेश भाई एक सिगरेट दीजिएगा ना। वहाँ पर मैं पढ़ता था। तो अब वो जो 15 अगस्त जो नाटकों का सिलसिला चालू होता है स्कूलों में, फेस्टिवल टाइप का, तो वैसा कुछ हो रहा था। तब तो बच्चे थे, कुछ पता नहीं था क्या चल रहा है। जला लीजिए, लाइए। तक मैं क्रीम रोल भी खाएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अ, हमारे द्वारिका सर, मुझे नाम आज भी याद है कि द्वारिका सर नाम के एक सर थे हमारे, वो मुझे काफी पसंद थे। तो हम लोग मतलब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे प्ले कर रहे हैं, सर ने बताया। उन्होंने बताया मुझे कि एक नाटक खेलना है, कास्टिंग वास्टिंग हुई तो मेरा, उन्होंने मतलब है फिरंगी जो जज होते थे कि ये प्ले आज़ादी के पहले का था, क्रांतियां हो रही थी आज़ादी लेने के लिए 15 अगस्त से पहले के। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद का एक चैप्टर भी था हमारे मतलब सिलेबस में। तो सर ने उसी
वो उसी कहानी को लेकर प्ले खड़ा करवाया था हम लोगों से। तब मैं जज बना था, और मेरा क्या आवाज बचपन से ही थोड़ी तेज है, तीखी है। अभी थोड़ी वैसी हो गई, पर बचपन में मेरी थोड़ी तीखी आवाज थी। अभी काफी बेस जुड़ गया आपकी आवाज में। अभी थोड़ा वो हो गया, बचपन में थोड़ा हाई एनर्जी में मैं बात करता था। सर ने मेरा वही क्वालिटी देख के बोला इसको जज में लेते हैं, मैंने जज का रोल दिया। हम लोग ने तैयारियां शुरू की और परफॉर्मेंस चालू हुआ। बच्चे आके बैठ चुके हैं, 15 अगस्त का दिन है, सफेद और ब्लू पैंट, ये ड्रेस कोड है और 300-400 बच्चे बैठे हुए हैं, सभी कक्षाओं के। और हमारे स्टेज है, स्टेज के पीछे मतलब अध्यापक गण, प्रमुख, प्रिंसिपल लोग सब बैठे हुए हैं। ठंडी का टाइम है, तिरंगा फहराया जा चुका है, नाटक शुरू होता है। तो मैं पीछे ऐसे जज बना बैठा हुआ हूँ। पहली बार अभिनय करने का मौका मिला है, पता भी नहीं था तब कि अभिनय किस चिड़िया का नाम है। तो तो उसमें क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद और मतलब क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। तो उनको दंड के भाग रूप में 15 कोड़े लगा के छोड़ देने का हुक्म दिया जाता है। तो मुझे आज भी याद है कि उससे मैंने हुक्म दिया कि इसे 15 कोड़े लगा के छोड़ दिया जाए, ऐसा करके। फिर एक दूसरे व्यक्ति जो कोई एक्टर होते हैं, तो उसने 15 कोड़े गिन के मारे और एक कोड़ा उसने कान पे जोर से मार दिया। तो वो जो एक्टर था वो रोने लगा वहीं बैठ के, क्योंकि उसको सच में लग गया था। सब हंसने लगे जोर जोर से, पूरा माहौल बदल गया उस तरीके का। ये इंसिडेंट मुझे याद आया। ये पहला मुझे मतलब अभिनय मैंने किया, तो मजा आया मुझे। और अब जैसे बात खुली है, तो जैसे अभिनय की बात है, तो अभिनय तो तब तक मैंने नहीं किया था, लेकिन अभिनय देखा था और मैं अभिभूत हो गया इस चीज से। मैंने जो अभिनय देखकर अभिभूत, क्या बात है, क्या शब्द है यार, मजा आ गया। और वाह भैया। तो वो अभिनय देख के मैं अभिभूत हो गया था। और उसके बाद जब मेरी अभिनय की पहली जो बात हुई, वो था हमारे स्कूल और कॉलेज, नहीं कॉलेज में मैंने शुरू किया था। वो काफ़ी मैजिकल एक्सपीरियंस रहा था। 1 महीना हमने प्रैक्टिस की थी, तो वो कुछ थोड़ा अच्छा सा, यानी थोड़ा मैच्योर कुछ कह सकते हैं, यानी मैच्योर भी नहीं कह सकते। ये 5th 7th स्टैंडर्ड की बात है आई थिंक। नहीं नहीं, मैच्योर वाला तो कॉलेज में किया था। वो जो किया था वो तो मैंने देखा ही था। कॉलेज में परफॉर्म आपने पहली बार कॉलेज में किया? जी। हाँ, तो अब मैं थोड़ा कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा। तो कॉलेज में आपने पहला अभिनय का परफॉर्मेंस दिया। अब आपके दिमाग में पहली बार ये बात कब एकदम कंफर्म हो गई कि अब मुझे एक्टर ही बनना है? ये मैं जानना चाहता हूँ, घटना पूरी। ये एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही ऐसे सवाल पूछा गया है जिसका जवाब देते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कभी कभी, और मुझे अपने अवेयरनेस पे काफ़ी यानी कॉन्फिडेंस, और उस चीज़ को पहचानने, उस वक्त को पहचानने वाला यानी एक क्षण था जिसकी मैं बात करूँ। तो जैसे मैंने अभी कहा कि 1 महीना हमने प्रैक्टिस की थी कॉलेज के एक फंक्शन के लिए, और उसमें कुछ किया था। तो वो जो 1 महीने के दौरान जो जिंदगी की कुछ अलग चीजें, अलग पहलू से देखने मिली थी उस वक्त के दौरान, और वो 1 महीना कब खत्म हो गया मुझे पता नहीं चला। और 1 महीना खत्म हो गया, उसके बाद एक अजीब सी बेचैनी सताने लगी कि चीजें जैसे कैसे होता है कि जिंदगी में हमारे पास होती तब हमें उसकी कदर नहीं होती। चीजें जब हमारे जिंदगी से निकल जाती है, जब एक वक्त गुजर जाता है, तब हमें पता चलता है अरे ये एक्सपीरियंस था, ये जिंदगी थी, वो मुझे जीना था।
या ये मैं ऐसा कर सकता था, तो वो मौका मुझे लगा कि ये एक है कि ये मैं बार 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 लगातार, या इसके बिना तो अब नहीं रह पाऊंगा। जैसे एक आशिक होता है वैसे, कि ये लैला के बिना नहीं चल सकता, वैसा कुछ महसूस हुआ था 1 महीने के दौरान। और फिर मैंने डिसाइड किया मैं यही काम करूंगा। उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस थे कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन करेगा, कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, मैं कहाँ जाऊँ। तो वैसे काफी सारे सवाल और काफी सारी चीजों से जूझता हुआ मैं एक आज संदीप के साथ बैठने का मौका मिला है। ये कुछ। मतलब उस परफॉर्मेंस के बाद आपने विचार विमर्श किया, हाँ। फिर आपने फाइनल निर्णय ले लिया कि मुझे अब एक्टिंग में ही जाना है। जी और आज आपने काफी सारी अच्छी अच्छी हिट फिल्में दी हैं इंडस्ट्री को। जी जी जी। उसके लिए मैं ऑडियंस की तरफ से आभारी हूँ आपका। बहुत ही बढ़िया आप अभिनय करते हैं, काफी प्रशंसनीय, लोगों को मजा आता है। ऐसे ही आप अभिनय करते रहिए और लोगों को आनंद देते रहिए, ऐसी शुभकामनाएं। तो जी। धन्यवाद आपका हमारे साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आपने भी ये पॉडकास्ट सुना और आपके जीवन में काफी सारी चीजें का बदलाव होगा इस पॉडकास्ट के जरिए। मैं आशा रखता हूँ कि आपके आने वाला वक्त बहुत ही खुशी का हो और बहुत ही कुछ सीखने मिले वैसा हो। जी। और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, ये जो हम पॉडकास्ट वगैरह जो भी बनाते हैं वीडियोस, तो उस पर और क्रिएटिवली हम क्या कर सकते हैं। बाकी इसका जो मूड है वो इस तरीके का ही रहेगा, एकदम नेचुरल, कि ये एक्टर ओरिएंटेड पॉडकास्ट है। ये एक जैसा कि मैंने बताया कि एक कैमरा का जो फियर है वो भी उसे भी थोड़ा काउंटर करना है, तो इससे हम लोग न्यूज वगैरह बनाते हैं। धन्यवाद, हमें जरूर सजेशन मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। पानी का बोतल छोटा बड़ा। और हमारे पॉडकास्ट की खास बात है, जैसे कि सारे पॉडकास्ट या सारी कोई भी यूट्यूब चैनल आप देखेंगे उसमें आपको कहा जाता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पर हम चाहते हैं इसे आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम ये फेम पाने के लिए, कि किसी लाइक सब्सक्राइब फॉलोवर बढ़ाने के लिए, हमारा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पर काम करना, एक्टिंग की गहराई को समझना और उसे अप्लाई करना। शुक्रिया, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब मत कीजिएगा, शेयर भी मत कीजिएगा।